लोगों से मिलने के क्रम में बहुत ऐसे आदमी मिले हैं, बहुत मतलब जितना से हम मिले हैं उनमें से बहुत मतलब अधिकतर लोग जब पहली बार मिले तो इतनी शालीनता पूर्वक, इतनी विद्वता पूर्वक, इतना देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत होकर समस्याओं का विवेचना किए और हमको लगा कि चलो एक आदमी तो कम से कम मिला जो ज्ञान भी है, भावना भी है और कुछ करने की तमन्ना भी है। तो मैं भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न होता था कि चलो 100 आदमी में एक आदमी तो कम से कम मिल गया। और फिर उन्होंने जब कहा कि अगले सप्ताह हम लोग बैठते हैं, आप हमको फ़ोन नंबर दे दीजिए, मेरा फ़ोन नंबर आप लिख लीजिए और हम लोग मिल करके फिर इस पर कार्यक्रम बनाएंगे, कैसे काम को बढ़ाया जा सकता है उसको बढ़ाएंगे। और उस व्यक्ति ने मेरा नंबर को डिलीट क्या कहते हैं ब्लॉक कर दिया और फिर कभी उन्होंने फ़ोन नहीं उतारा। इसकी संख्या बहुतों है, मतलब 408 आदमी हम मिले हैं। 408 आदमी से और मान लेते इधर उधर से 100 आदमी मिले होंगे, तो 500 आदमी में से करीब 300 साढ़े 300 आदमी ऐसे किसी के पास कोई वास्तविक मजबूरी रही है तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट ढंग से बताया कि हमको ये काम है, हमारा ये लाइबिलिटी है। हालांकि वह भी लाइबिलिटी एक बहाना ही है, तो खैर वो उनकी इच्छा है। लेकिन वो जिन लोगों ने प्रेम पूर्वक बात किया, ज्ञान पूर्वक बात किया, देशभक्ति पूर्वक बात किया, दोबारा उन्होंने कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये जो मानसिकता है ना, ये अधिकतर लोगों की मानसिकता है और आज की ये मानसिकता नहीं है। आ गया मुसलमान, आ गया शक, आ गया हूँ, हमको क्या मतलब है, जिसको लड़ना होगा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, जब हमारी बारी आएगी तो हम झेल लेंगे या हम मर जाएंगे। अंग्रेज आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आकर के धीरे धीरे करके मात्र 1600 या 2000 आदमी था और जीत लिया पलासी का युद्ध और बन गए हम अंग्रेज के गुलाम। और हम अतीत के लोगों को गाली देते हैं। और आज की स्थिति आप देखिए ना, आज हम किसको गाली दे सकते हैं? कभी ये सब बात आप सोचते हैं मन में? जो ये जो जितनी तरह की जो ये क्या कहते हैं वितंडाएँ खड़ी हैं, और इन वितंडाओं के लिए क्या हमको उसके प्रति हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है? आज ही मॉर्निंग वॉक में आ रहे थे दो वृद्ध आदमी, वृद्ध तो हम भी हो गए हैं, तो हमसे भी ज़्यादा वृद्ध थे। उनका हमको लगता है कि 75 के आसपास उम्र होगा और मॉर्निंग वॉक उम्र में भी करते हैं, तो ये उनको ज़रूर हम दाद देते हैं। लेकिन वो बैठ करके कहते हैं क्या, जो शुभेंदु अधिकारी ने दिया है सबको टाइट कर दिया है ना, और ममता का जो गुंडा है वो गुंडा ढेला पत्थर चला रहा है। हम लोगों का क्लास में मॉनिटर का सिलेक्शन होता था। मॉनिटर का सिलेक्शन होने के बाद जो क्लास टीचर होते थे वो कहते थे कि ये जो इलेक्शन हुआ, पुर्जा में लिख करके हम लोग नाम देते थे, ये इलेक्शन तक ही सीमित था। अब ये जो मॉनिटर है ये सबका मॉनिटर है, या किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रखेगा। एक बच्चे में ये मूल्य डाला जाता था और वो मूल्य लोगों ने कहाँ ताक पर रख दिया और लोग उसकी प्रशंसा करते, वाह आपकी टाइट कर दिया। तो ये जो टाइट कर रहे हैं, तो ये तो 80% लोगों को टाइट कर रहे हैं या 20% लोगों को टाइट कर रहे हैं? आप सोच के देखिए ना, ये टाइट करने के क्रम में 80% लोग टाइट होते होंगे, 20% भी टाइट होते होंगे, लेकिन 80% लोग टाइट होते होंगे। कहाँ लोगों का दिमाग है, हमको सबसे ताज्जुब लगता है। तो इन सारी घटनाओं को या इन सब बातों को, इन सब चिंतन को अगर आप दिमाग में डालेंगे और चिंतन करने बैठेंगे तो आपको ज़रूर ही एक्टिव होने के लिए विवश करेगा। आप इसलिए एक्शन में नहीं आ पाते हैं कि आप इस सब पर चिंतन करते ही नहीं, फुर्सत ही नहीं रहता। फुर्सत भी रहता है तो टीवी देख करके रहते हैं, या स्क्रीन का, मोबाइल का स्क्रीन आजकल बड़ा सुंदर एक एडिक्शन हो गया है। वो किसी को नहीं देखता है लेकिन स्क्रीन सबको करता है। स्क्रॉल सबको करता है। ये भयानक मानसिक बीमारी
ये कॉरपोरेट वर्ल्ड ने डेवलप किया है, ताकि लोगों के पास समय न बचे, वो लोगों के पास सोचने के लिए जगह नहीं बचे, और इस तरह से जैसे तैसे कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हुए और मर जाए। मरने जीने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं ईश्वर के भरोसे जन्म लिया, ईश्वर के भरोसे मर गया। और इन सब बातों को आप गहराई से सोचें, माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और उसको जितना जल्दी कार्य रूप में लाने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।